आईईए यानी इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी ने कुछ ही दिन पहले आपने सुना होगा कि सारे कंट्रीज को जो भी इस वॉर टोन और ऑयल क्राइसिस से इफेक्टेड है, रशिया और कुछ देश छोड़ के बाकी सारे देशों को बोला था कि आप अपने ऑयल रिजर्व्स के अंदर टैप इन करके उनको यूज कर सकते हो। अब ये कहीं ना कहीं काफी स्ट्रेटेजिक मूव था, बट ये एक्चुअली मूव क्या था और इसके क्या रिपरकशंस है पूरे स्टॉक मार्केट पे, हमारे ऑयल के ऊपर और जो ग्लोबल ऑयल का प्राइस है उसके ऊपर। तो बिना किसी तरीके स्टार्ट करते हैं आज का ये वीडियो ऑन अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, व्हाट डज द ऑयल रिजर्व मीन्स। तो हेलो एवरीवन, अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए एंड बिना किसी तरीके स्टार्ट करते हैं आज का ये बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो। आईईए यानी इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी, ये एक ऐसी एजेंसी है जो सब वर्ल्ड को और सारे कंट्रीज के साथ कोलैबोरेट करके बोलती है कि आपके ऑयल रिजर्व्स और एनर्जी नीड्स का एक अच्छा स्टोरेज रखना चाहिए ताकि कोई क्राइसिस आए। जैसे वॉर एक बहुत बड़ी क्राइसिस है और यहाँ पे पूरे वर्ल्ड का जो 20% और 60% ऑयल, क्रूड ऑयल और बहुत सारा प्राइस कंट्रोल था वो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज एंड गल्फ कंट्रीज से था, जो आज सप्लाई चेन का डिसरप्शन है। तो ऑफ कोर्स आज हमारे सिर्फ एग्रीकल्चर नहीं, हमारे प्रोडक्ट्स नहीं, पर बहुत सारे ऐसे चीजें हैं जो सीधा क्रूड ऑयल से कहीं ना कहीं इम्पैक्ट करते हैं, इफेक्ट करते हैं और उनका यूज भी होता है। इसके साथ साथ जो ग्लोबल ऑयल का एक प्राइस है, फिर चाहे वो हमारे पेट्रोलियम हो या फिर और बहुत सारी चीजें हैं, वो भी कहीं ना कहीं इंटरनेशनल स्टॉक मार्केट को इफेक्ट करता है। जैसे जब से ये वॉर स्टार्ट हुआ है स्टॉक मार्केट का बहुत हमने गिरावट देखी है, बिकॉज जो बहुत सारी कंट्रीज और स्टॉक मार्केट है वो इस चीज पे डिपेंडेंट रहता है। बट क्या अगर ये सिचुएशन वर्स से वर्स हो गया तो क्या हमारी गाड़ियां नहीं चलेंगी, क्या हमारी एग्रीकल्चर पे फर्क पड़ेगा, और जो सारे पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स हैं क्या उनके बाद क्या होगा। तो यहाँ पे आता है हर एक कंट्री का एक डिप्लॉयड होता है जो आईईए बोलता है, वो 90 डेज का बोलता है कि आपके पास ऑयल रिजर्व्स होना चाहिए। अब ऑयल रिजर्व्स हर कंट्री कहाँ स्टोरेज करेगा, इसको बोलते हैं रॉक कैवेंस, ब्लैक रॉक कैवेंस, जो माउंटेन्स के गहराइयों में फुटबॉल स्टेडियम, 2-3 फुटबॉल स्टेडियम जैसे बड़े बड़े ऑयल स्टोरेज बैरल्स में स्टोर किया जाता है। जैसे इंडिया के पास 3 की लोकेशन है, एक है विशाखापट्टनम जो आंध्र प्रदेश में है, एक है मैंगलोर जो कर्नाटका में है और एक है उडुपी। तो अब यहाँ पे जो सारी ये चीजें हैं ये काफी, जैसे इंडिया के पास राइट नाउ करंटली 5.5 मिलियन मेट्रिक टन से भी ज्यादा ऑयल है, ये काफी अच्छा हो जाता है। बट जो हमारी ऑयल एजेंसीज है, जो HPCL और बाकी एजेंसीज है, उनके पास भी काफी अच्छा स्टोरेज सिस्टम होता है। ये कहीं ना कहीं हमारी क्राइसिस या फिर जैसे कोई आपदा आ जाती है, मे बी एक नेचुरल क्राइसिस हो जाए, मे बी कोई भूकंप वाली जैसी नेचुरल कॉजेज आ जाए, ये उसके लिए रेडी होता है और ये हमारा कहीं ना कहीं रिजर्व होता है। बट इसके अलावा और कुछ चीजें होती हैं जिसको हम एनर्जी डिप्लोमेसी बोलते हैं। फॉर एग्जाम्पल हमारी एक बहुत अच्छी डिप्लोमेसी UAE के साथ है, जहाँ पे एक सॉल्ट कैवेंस है और सॉल्ट कैवेंस जो हमारे रॉक कैवेंस है उससे बहुत चीपली मेड होते हैं, जो उनको जगह भाड़े पे दिया है, वो अपने ऑयल स्टोरेज यहाँ कर सकते हैं एंड वो हमारे को रेंट देते हैं। द पॉइंट इज, ऐसे इंडिया में अभी 2 और लोकेशंस की आगे बात हो रही है, जो एक राजस्थान और एक गुजरात में है। बट द बेसिक पॉइंट इज जो UAE का है वो ऑयल रिजर्व आज हमारी धरती पे है और ये एनर्जी डिप्लोमेसी से वी विल हैव द परमिशन, हम स्पेशल परमिशन से ये जो रिजर्व ऑयल है ये यूज कर सकते हैं। अब ऑफ कोर्स ये बहुत बड़ा टीम नहीं हो जाता है, बहुत बड़े डेज नहीं हो जाते, बट बेसिक जैसे आईईए का है 74 डेज का इंडिया के पास अपना खुद का है, और डिप्लोमेसी, एनर्जी डिप्लोमेसी के साथ वो और 20-25 डेज का एनर्जी फ्यूल कंजम्पशन ले सकता है। बट ये तो आज के करंट सिनेरियो पे है, बट जब ऐसी क्राइसिस आ जाएगी और एक्चुअल वो पॉइंट आएगा तो हमारी गवर्नमेंट, एनर्जी एजेंसीज और बहुत सारे ऐसे चीजें हैं जो इसको हाइपर माइलिंग पे लेके जाएंगे कि एकदम ऑप्टिमम यूज ऑफ दिस थिंग्स कैसे होगा। यहाँ पे एक बहुत बड़ा की फैक्टर आता है जो हम अभी ट्रांजिशन और रेवोल्यूशन से जाना है, जहाँ पे पेट्रोलियम बहुत बड़ा एक फैक्टर हो जाता है हमारे व्हीकल्स ट्रांसपोर्टेशन का, वो EV और EV के ऊपर एक बहुत बड़ा पुश मिल सकता है। तो यहाँ पर भी एक चीज हो जाती है, जैसे कि आज आप देख रहे हो कि जब तक ये वॉर चल रहा है ऑयल का प्राइस जाएगा, आज जब मैं करंटली रिकॉर्ड कर रहा हूँ $120 पर बैरल के ऊपर है, और जैसे ही गल्फ का वॉर चला जाएगा तो ये प्राइस कम आएगा एंड देन वी कैन डू द परचेसेस। और जहाँ पे बहुत बड़े बड़े हैं, जहाँ पे चाइना जैसे देशेज हैं जिनके पास थोड़ा बहुत अपना ऑयल रिजर्व 90 डेज का है एंड दे हैव सर्टन डिफरेंट डिप्लोमेटिक सिचुएशन जहाँ से वो ऑयल अपनी एनर्जी नीड्स फुलफिल कर सकते हैं। रशिया हमारा बहुत अच्छा दोस्त है और यहाँ पे वन ऑफ द की फैक्टर इज
गल्फ ने पूरे वर्ल्ड को चोक होल्ड पे रखा है और इंडिया इज इन द बेनिफिट, क्योंकि कहीं ना कहीं हम डिप्लोमेटिक स्टेट में, हम एक न्यूट्रल स्टेट में, तो हमारा जो बाकी देशों का नहीं बनता है हम उनसे बना सकते हैं। वी कैन बी द ब्रिज बिटवीन द बैड एंड द गुड, और द ए टीम फाइटिंग द बी टीम, वी कैन बी द नैरो ब्रिज। और यही एक बहुत बड़ा फैक्टर आ जाता है कि इंडिया को एनर्जी नीड्स के लिए टेंशन लेने की बात नहीं है। बट द पॉइंट इज, अगर ये स्ट्रेट ऑफ हॉर्मोज जैसे ब्लॉकेट रहेगा तो पूरे वर्ल्ड में ही एनर्जी क्राइसिस आएगा, और जब पूरे वर्ल्ड में आएगा तो एनर्जी क्राइसिस इंडिया में भी आएगा। नो मैटर हाउ वेल वी प्रिपेयर, हमारी स्ट्रेटेजीज कितनी भी अच्छी हो, हमारी डिप्लोमेसीज कितनी भी हो, जब सप्लाई ही नहीं आएगा, सप्लाई ही जीरो हो जाएगा, तो डिमांड उसका बढ़ता जाएगा। एंड जब डिमांड बढ़ता जाएगा, जो सिचुएशन आज वॉर क्राइसिस का बढ़ रहा है वो और ज्यादा बढ़ता जाएगा। ईगोज और जो कंट्रीज के पास पावर है वो अपने स्टेट ऑफ अथॉरिटी पे आ जाएंगे एंड दे कैन मिसयूज दोज अथॉरिटीज। तो ये है पूरी ऑयल रिजर्व्स की, और इसीलिए वर्ल्ड पैनिक कर रहा है। आई होप आपको ये पूरा वर्ल्ड अच्छे से समझा होगा, ये पूरा सिनेरियो समझा होगा। मैं बहुत सिंपल एक्सप्लेनेशन लेके आता हूँ ग्लोबल डेस्क पे। आई होप आपको ऐसे अच्छा लगता होगा। ये वीडियो अच्छा लगता है तो प्लीज लाइक कीजिए, डिसलाइक कीजिए अगर अच्छा नहीं लगता है। टेल अस व्हाट वी कैन इंप्रूव एंड सी यू इन माय नेक्स्ट वीडियो। सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कीजिए। सी यू इन माय नेक्स्ट वीडियो। जय हिंद।